हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो होप यू आर डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोल फैमिली टैरो में। और मैं एक बार फिर आपके लिए एक रीडिंग लेके आया हूँ। इसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय आपके बारे में, क्या उनकी मनोदशा है, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब आप तक ये पहुँचे तब ये आपसे रेजोनेट होगी। अगर ये हो सकता है ये रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है इसका कुछ पार्ट रेजोनेट हो, और हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो जो आपसे रेजोनेट होता है उसे आप अपने साथ रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़रूरी बात, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल में कोई भी रीडिंग दोबारा आए तो आपको उसका तुरंत इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ, कार्ड स्प्रेड करता हूँ। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 4 5 जितनी बार आप लेना चाहें। उनकी फ़ोटो विजुलाइज़ कर लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज़ कर लीजिए, जैसे वो आपको याद आए वैसा आप कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या आपके पार्टनर के आज दिल दिमाग में चल रहा है आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। यस, कंटेम्पलेशन का कार्ड है। ओके, जर्नी का कार्ड आया है, मैरिज, क्या बात है, डिवाइन फीमेल। ओके, एबंडेंस का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है मुझे, सोलमेट्स का कार्ड आ गया निकल के। दो कार्ड नीचे जो गिरे हैं इनको देख लेते हैं। चलिए, 3 गिर गए तो तीनों को देख लेते हैं। लेस सैडनेस, बिल्कुल लॉस सैडनेस, रिग्रेट का कार्ड यहाँ पे आया है, एंड हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, होप आपको सारे कार्ड यहाँ पे विजिबल होंगे गाइस। बॉटम डेक में है म्यूचुअल लव का कार्ड। चलिए रीड करना शुरू करते हैं इन कार्ड्स को। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके जो भी पार्टनर हैं, ये इनको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, आप दोनों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है। मे बी हो सकता है ये रिलेशन मनी की वजह से हो, पैसों की वजह से हो, करियर की वजह से हो, और थर्ड पार्टी की वजह से भी ये हो सकती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि रिग्रेट का कार्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो भटक गए थे थर्ड पार्टी के चक्कर में, इस वजह से ये अभी जो है रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा नुकसान झेल के आए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। बिल्कुल, इस वजह से रिग्रेट की एनर्जी में है। तो नहीं, अधिकतर चांसेस यहाँ पे जो लग रहे हैं वो थर्ड पार्टी के ही लग रहे हैं, क्योंकि उन्हीं वजह से इन्होंने उसी वजह से यहाँ पे उनको कुछ नुकसान हुआ है, परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं। मुझे लगता है आपका दिल तोड़ा होगा इन्होंने। कुछ आपके साथ जो बिहेवियर रहा है इनका वो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है पास्ट में, कुछ टाइम पहले तक काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान इन्होंने किया है, आपका कहना नहीं मानना, और आपको रुलाया है बहुत ज़्यादा बेसिकली। यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है। और अभी जो है ये रिग्रेट की एनर्जी में बिल्कुल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हैं, परेशान हैं, अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में चल रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ है। मे बी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ लॉस हो सकता है, मेंटल लॉस हो सकता है। ठीक है, सैड हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब दुख में है इस समय। आसपास भी इनके कोई नहीं है जो इनको संभाल सके, अकेला महसूस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। और यस, जो आपके साथ इनका जो बिहेवियर रहा है, जिस तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया, आप काफ़ी पिछले कुछ समय में कुछ ज़्यादा करने लगे होंगे मेरे हिसाब से। पहले थोड़ा धीरे धीरे इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा, बट धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता ही चला गया होगा। और अभी इन बिटवीन जब इनको थर्ड पार्टी की तरफ से लात पड़ी है, या थर्ड पार्टी की तरफ से इनको नुकसान झेलने को मिला है, तो अब इनको थोड़ी अकल ठिकाने आई है, और अकेले रिग्रेट में ये इंसान बैठा हुआ है इस समय। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी ये थोड़ा बहुत ना, मुझे लग रहा है कि किसी चिंता में बैठे हैं, या क्या बोलते हैं, सेल्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ अपने अपने आप को अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बेसिकली चिंतन कर रहे हैं किसी उस चीज़ का, कि यस ये जो मैंने किया है, ये मैं परेशान हूँ, और उसी के साथ इनको रिग्रेट की एनर्जी आई है। बिल्कुल, क्योंकि जो कर्मों का फल है वो तो मिलता ही मिलता है ना, कर्मा हिट्स। तो यस, इन्होंने जो इस तरीके से आपको परेशान किया, जिस तरीके से आपको दुखी किया, जिस तरीके से आपका फ़ायदा उठाया है गलत तरीके से, उसका रिग्रेट अब इनको हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। और यस, अभी अकेले अकेले बैठ के कभी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, पुरानी चीज़ों को कंपैरिजन में चल रहे हैं कि यस ये बेटर थी या ये बेटर था। जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, आप दोनों
का जो रिलेशन है उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो उनका प्रेजेंट रिलेशन चल रहा है जहाँ उनको काफ़ी परेशानी चल रही थी, और हो सकता है या तो उस रिलेशन से ओवरकम हो गए हों या होने की कोशिश कर रहे हों, बट परेशान उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और अकेले में अब इनको सोच में आ रहा है कि हाँ, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि ये जो एक जो जर्नी थी ना आप लोगों की, वो टुगेदर स्टार्ट हुई थी आपकी और इनकी। एक साथ आप लोग शुरू हुए थे, एक साथ आप लोगों ने अपने सपने कुछ बनाए होंगे, कुछ देखे होंगे, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिज लाइफ, सब कुछ आपने एक जर्नी टुगेदर आप लोगों ने साथ जी थी कुछ टाइम पहले तक। लेकिन इनकी हरकतों की वजह से ये चीज़ धीरे धीरे आप लोगों से दूर होती चली गई। बिल्कुल, बहुत सारे आप लोगों के सपने थे वो इन्होंने तोड़े हैं, इनकी वजह से ही आपको भी नुकसान हो रहा है, आप भी परेशान हो रहे हो, आप भी दुखी हो रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम और हर, जो भी ये है। इसी वजह से अभी ये थोड़ा बहुत दिमाग चला रहे हैं, अपना चिंतन में है कि यस, क्या सही कर सकता हूँ, क्या सही नहीं कर सकता हूँ। रिग्रेट फील तो महसूस कर ही रहे हैं, और उस रिश्ते में वापस आने को, उस जर्नी को दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे ये बहुत जल्दी ही, ठीक है। और अभी इनका थोड़ा, इनको अभी आप थोड़ा छोड़ो अकेले, थोड़ा सोचने दो, और थोड़ा और इनको दिमाग चलाने दो कि इन्होंने क्या ये इस पर सही कर सकते हैं, क्या एफर्ट डालते हैं। आप भी थोड़ा पेशेंटली होकर वेट करो कि देखो कि अगला पर्सन एफर्ट डाल रहा है रिश्ते में या नहीं डाल रहा है ना। वरना पता चला माफ़ी मांग के आया, कुछ दिन तक साथ रहा, फिर आपको दुखी कर दिया, या फिर कुछ अननेसेसरी फ़ायदा उठा के चला गया, एंड अगेन फिर वही हरकतें की। तो थोड़ा थोड़ा बहुत अभी इनके एफ़र्ट्स आप देखो, इनको भांपो, जानो कि हाँ, सच्चे एफ़र्ट्स हैं, कि जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ पर्सनल उनकी नीड है, इस वजह से ये एफ़र्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन एफ़र्ट्स को आपको देखना ज़रूरी है, देन इस जर्नी को फिर से अगेन शुरू करना जो आप छोड़ के आए हो। दो यू आर द बेटर जज, आप उनको बहुत पहले से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो अब उनके इन एंड आउट्स आपको सारा पता होगा, तो आप उनसे बेहतर उनको जज कर सकते हैं कि ये जो इन एफ़र्ट अब आपके रिश्ते में ये लोग डालेंगे, ये क्या बोलते हैं, सच्चे हैं या नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए, आप एक डिवाइन फीमेल हो, अगर आप लेडी हो चाहे जेंट्स हो, जो भी हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आप लोग बहुत प्योर सोल हो, बहुत अच्छे हो, और इस तरीके से ही आपको अभी देख रहे हैं। चिंतन में जब वो कर रहे हैं ना, अपना दिमाग चला रहे हैं, उनका जो थॉट्स जो आ रही हैं उसमें आपको देख रहे हैं। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी एक डिवाइन पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप एक सच्चे इंसान हो, डायरेक्ट कहते हैं ना रब से कनेक्शन वाला, मतलब तुझमें रब दिखता है टाइप, वैसे आप यहाँ पे इनके पार्टनर हो। बिल्कुल, डिवाइन मेल फीमेल आप जो भी होगे, बहुत सच्चे, साफ़ सुथरे, अच्छे दिल के इंसान, नेक दिल इंसान जिसको बोलते हैं, वो आप हो, आप इनके पार्टनर हो। और यस, ये उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है, इसी वजह से रिग्रेट में भी चल रहे हैं, परेशान भी चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं रिग्रेट में, क्योंकि ये कंपैरिजन जब हुआ ना, तो समझ में आया कि इन्हीं के साथ आपको खुशी मिलती थी, या आपके साथ ही ये खुश रह सकते थे। इनको खुशियाँ आप ही के साथ, इनकी जो थी खुशियाँ बांटी जाती थी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, बहुत प्योर सोल हो, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हो आप। इनको आपने बहुत सहारा दिया, बहुत इनका सपोर्ट किया। मेरे हिसाब से तो आपने इनका बियॉन्ड द वे जाके सपोर्ट किया है। मे बी आपने अपने घर में कुछ ऐसी इनके अगेंस्ट कुछ बातें हुई हो तो उसको भी ना सहा हो, अपने दोस्तों को भी कुछ इनके लिए छोड़ दिया हो, मुझे लग रहा। हो सकता है आपने अपना प्रोफेशन, अगर आप मैरिड हो तो आपने अपना प्रोफेशन इनके लिए छोड़ दिया, अपने इनके लिए रिलोकेट हो गए आप, आपने अपना ग्रुप छोड़ दिया, अपने दोस्त छोड़ दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम और हर, जो भी है, कि इनके साथ आपको मिले। इतने मतलब अच्छे प्योर सोल हो आपके, आपको पता था कि अब मेरा कनेक्शन इनके साथ है, लाइफ इनके साथ होने वाली है, तो आई विल थिंक अबाउट हिम और हर। तो आपने ये सब किया है, इसीलिए ये जानते हैं कि इनको जो हैप्पीनेस है, इनको जो खुशियाँ हैं, वो आप ही के साथ मिलती है, और ये सी हैप्पीनेस जल्दी आपके पास आएगी भी, क्योंकि इनके एफर्ट्स अभी आ रहे हैं आपकी ओर बहुत जल्दी, और आपको ये चीज़ मिलेगी। क्योंकि ये देखिए, सोलमेट का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप दोनों सोलमेट्स हो। यस, आप दोनों सोलमेट्स हो, इसीलिए ये चीज़ें जो है ना दोबारा ये हो रही है। मैं कह रहा था ना, एक जर्नी आप लोगों की शुरू हुई थी, बिल्कुल हैप्पीनेस थी वहाँ पे, खुशियाँ थी, सब कुछ था, बढ़िया था, बट एक छोटी सी गलती ने क्या बोलते हैं, आपको, आपके रिश्ते को जो है वो अर्श से फर्श पे ला के खड़ा कर दिया है। बट ये रिश्ता अगेन मुझे यहाँ पे जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सोलमेट्स हो तो ये अप एंड डाउन्स तो देखो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, कभी अच्छा कभी बुरा फेस तो आपको देखना ही पड़ेगा, है ना। तो यस, सोलमेट्स हो आप लोग, और ये रिश्ता कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो है आपका चित्र, आपकी फ़ोटो फिर से दोबारा से बनने लग गई है। दोबारा से वो ख्याल इनके मन में आने लग गए हैं, जो पहले इन्होंने एक थर्ड पार्टी के रिलेशन में के चक्कर से, या किसी के बहकावे के चक्कर से आपको थोड़ा सा उन्होंने डिसओबे कर दिया था, आपको दूर कर दिया था खुद से।
तो यस यू आर सोलमेट, सो जस्ट वेट, ये चीज़ें सही होती मुझे दिख रही है। और यस जब तक मुझे लगता है, जब तक आप इनके साथ थे ना, आपका इनको साथ था, एक डिवाइन फीमेल, जो मेल फीमेल जो भी आप हो, मैं बता रहा हूँ ना, एक डिवाइन सोल हो आप, एक पवित्र मतलब प्योर सोल हो, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, सबके लिए अच्छा सोचते हो, ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर लेते हो लोगों की खुशियों के लिए, सब कुछ ये आपका नेचर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके, जब ये आपके संग में थे, आपकी संगत में थे, आपका इनके ऊपर हाथ था या आपका इनके ऊपर सपोर्ट था, इनकी लाइफ में खूब अच्छी अबंडेंस थी, लग्जरी थी, इनको कामयाबी भी मिल रही होगी चीज़ों में, ये बिज़नेस में हाथ डालते होंगे तो वहाँ इनको फ़ायदा होता होगा, मुझे लगा जॉब में होंगे तो शायद प्रमोशन मिल गया होगा इनको, अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं देख रहे होंगे तो वो इन्होंने ग्रैब कर ली हो, वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू था, क्योंकि आपका कनेक्शन इनसे ऐसा था कि यस, जो एक लकी चार्म कहते हैं ना, एक लकी एंजल, लकी चार्म, जो भी लकी मैस्कट, आप कुछ भी कहो, वो थे आप इनके। बट हुआ क्या, अभी आपसे दूर हुए तो इनको लॉस हुआ। इनको वो चीज़ उस समय समझ में नहीं आई, उस समय इनको पता नहीं चला, क्योंकि एकदम लॉस होना शुरू तो होता नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे लॉस होना शुरू हुआ इनका। मुझे लगता है जॉब चली गई हो, जॉब में डिमोशन हो गया हो, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब को रिलेटेड परेशानी चल रही हो, बिज़नेस की परेशानी चल रही हो। यस, ये जो आपसे इनका कनेक्शन टूटा ना, तो इनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा लॉस हुआ है, तभी इनके दिलो दिमाग में अब ये आ रहा है कि यस, वो मेरा सोलमेट था, वो मेरा सोलमेट था, बिल्कुल उसी की वजह से मैं यहाँ पे सक्सेस थी, बिल्कुल उसके स्टार्स ने मेरा साथ दिया, उसके सपोर्ट ने, उसकी दुआओं ने मेरा साथ दिया, जिस वजह से मैं यहाँ पहुँचा या पहुँची। और क्या कहते हैं, बट ये अबंडेंस इनको वापस आएगी, बिल्कुल आएगी। आपका एक म्यूचुअल लव है, आप दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हो अभी भी कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी थी, पहले भी जो आप साथ में थे तो भी अच्छी थी, और अभी भी आपके रिलेशन में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। देखिएगा आप अभी भी, आप, मुझे लगता है अगर दोबारा भी आप जितनी जल्दी हो सके आप मिलने वाले तो हो, और बहुत जल्दी अगर आपसे मिलते हैं ना, तो भी आप देखना, आप दोनों की जो एनर्जी है, आप दोनों का जो लव है, रिस्पेक्ट है, वो एकदम एक दूसरे के लिए सही रहेगा। देखो दूसरा कार्ड है ओनली यू। यस, अब दिमाग में तो उनके, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं फितूर आ गया है कि केवल आप ही हो जो उनके लिए कंप्लीट कर सकते हो उनको, उनकी सक्सेस के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे एक आपकी डिवाइन सोल है, एक आपका आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है, आपने भी शायद कहीं ना कहीं किसी चीज़ में उनका साथ भी दिया हो। मुझे लगता है कभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने पहले उसको सुना हो, थोड़ा अपने इनपुट्स आपने दिए हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यस, ये देखो ड्रीम्स भी है लास्ट में, सेकंड लास्ट जो थर्ड कार्ड है वो भी ड्रीम है। यस, आप दोनों के सपने थे काफ़ी एक साथ, बहुत अच्छे आप लोगों ने सपने देखे थे, और सपने पूरे जल्दी होंगे, बिल्कुल जल्दी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्ड मेरे को दिख रहा है, बहुत देर से जो मैंने छुआ नहीं है, वो ये है, मैरिज का कार्ड है। बिल्कुल आप दोनों का जो लव है, म्यूचुअल लव है, वो आप, सॉरी, जो आप दोनों का म्यूचुअल लव है उसको मंजिल मिल जाएगी, 100% मिलेगी। आप दोनों की शादी मुझे होती यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि एक बार आप, क्या है ना, वो एक गलत चीज़ में पड़ गए थे, या गलत एडिक्शन में चले गए थे, या गलत रिलेशन में फंस गए थे, चले गए थे, जानबूझ के हुआ हो, गलती से हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, वहाँ से उनको बहुत कुछ अब मिल चुका है रिटर्न बैक में, बैक गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट कहते हैं ना, वो अच्छा खासा रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला है, लॉस, सैडनेस मिली है, रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, हैरेसमेंट हुआ होगा, परेशान किया गया होगा, अब्यूज़ किया गया होगा, बहुत सारी चीज़ें उस रिलेशन में हैं। शायद आप अगर उनकी फैमिली की अच्छी खासी रिस्पेक्ट करते थे तो उनकी फैमिली को भी गलत बोला गया हो सकता है, और हो सकता है कहीं क्या होता, फैमिली की तरफ से ही ये थर्ड पार्टी वाला इशू आया हो। बट जहाँ से भी आया है ये चीज़ ओवरकम होने वाली है। यस, ओनली यू का कार्ड वहाँ पे दिख रहा है, देखो साइड में, तो आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप ही इनकी सक्सेस का राज हो, आप ही इनके लिए परफेक्ट डिवाइन सोल हो, जो भी आप हो, मेल फीमेल, ठीक है। तो ये कंप्लीशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत जल्दी जो है ये रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप थोड़ा सा सब्र और रखिए, ये रिश्ता कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों सोलमेट्स हो, बिल्कुल साथ में हो, आप दोनों एक साथ ही, आप लोग खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, बिल्कुल। उसी के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस, लग्जरी जो भी है वो सब आती मुझे दिख रही है। कुछ अगर लॉस जो उनको हुआ है पहले, वो भी आपके आने से, आपके उनके ज़िंदगी में दोबारा से एंट्री होते ही वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल, और यस, बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगर कोई नेक्स्ट रीडिंग इस चैनल पे आए तो आप लोगों को वो तुरंत मिल जाए, तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है गाइस। तो कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
अच्छे अच्छे डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, जिससे आपको और आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिलेगा। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।